अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शुमाइला अरशद। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। साल से जो हो रहा है वो अफसोसनाक है। कभी वजीर आजम को हटा दिया जाता है, कभी फांसी दे दी जाती है, कभी गिरफ्तार कर लिया जाता है, कभी जिला वतन कर दिया जाता है। किसी मुहज्जब मुल्क में ऐसा नहीं होता। नवाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों से गुफ्तगू। बोले, जमहूरियत के तहफ्फुज़ के लिए सियासी जमातों और कारकुनों के साथ मिलकर जद्दोजहद करूंगा। मेरे खिलाफ अदालती फैसला हक़ाइक़ के खिलाफ था, अवाम ने कबूल नहीं किया। अवाम और पार्टी कारकुन मेरे साथ खड़े हैं। जल्द मैं और आप पाकिस्तान की तरक्की के लिए एक अहद करेंगे। मुहज़्ज़िब मुमालिक ने जमहूरियत के जरिए तरक्की की, आमरीत में किसी मुल्क ने तरक्की नहीं की। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरत इजलास। नवाज शरीफ का वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान का इजहार। नवाज शरीफ कहते हैं, धरने को दुरुस्त अंदाज में हैंडल नहीं किया गया। पार्टी रहनुमाओं का वज़ीर कानून जाहिद हामिद के इस्तीफे के फैसले पर इजहार तशवीश। पार्लिमानी जमातों के किरदार को मायूस कुन करार दे दिया। जो भी कानून साजी हुई मुतफ़िका और पार्लिमानी जमातों की मुशावरत से हुई। मुश्किल पड़ने पर तमाम जमातों ने सियासत चमकाई। शुरका का इजहार ख्याल। नून लीग के तर्जुमान की जानिब से इजलास की खबरों की तरदीद। नवाज शरीफ और मरियम नवाज लाहौर पहुंच गए। हुदैबिया पेपर मिल केस दोबारा खोलने के लिए नैब की दरखास्त पर समाअत 11 दिसंबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट ने JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 8A और केस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। देखना है कि रेफरेंस मेरिट पर खारिज हुआ या नहीं। जस्टिस मुशीर आलम के रिमार्क्स। बोले, रेफरेंस में एक जगह लिखा है नवाज शरीफ को जबरदस्ती बाहर भेजा गया, दूसरी जगह लिखा है नवाज शरीफ बाहर चले गए, 2007 को वापस आए। नैब फिर भी 9 माह खामोश रहा। अदालत ने कानूनी मयार का भी जायजा लेना है। आप समझे, अपील दायर हो गई और हम हुक्म जारी कर देंगे। हम पैनामा केस नहीं, नैब की अपील सुन रहे हैं। एहतसाब अदालत में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ तीनों रेफरेंसेस की समाअत 4 दिसंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अल अजीजिया स्टील और फ्लैगशिप रेफरेंस को यकजा करने की दरखास्त पर महफूज फैसला आने तक गवाहान पर जिरह नहीं हो सकती। नवाज शरीफ के वकील का मौक़िफ़। नैब प्रोसिक्यूटर का गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने पर इसरार। दूसरे मुमालिक में इंसदाद करप्शन कवानीन का सख्ती से इत्तलाक होता है। करप्ट अफराद को एहतसाब और सोशल बॉयकॉट का डर होता है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का ट्वीट। बोले, पाकिस्तान में अवाम की दौलत लूटने वाली अशराफिया को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा रहा है। मुल्क के अंदर अफरा तफरी और इंतशार का खात्मा हो गया है। वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, मुल्क इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर कानून ने रियासत के वसी तर मफाद में कुर्बानी दी और मुस्ताफ़ी हो गए। धरना खत्म होने के बाद शहरियों ने सुकून का सांस लिया। हुकूमत से मुआहदे के बावजूद मजहबी जमात का माल रोड पर धरना जारी। मुजाहिरीन का सूबाई वज़ीर कानून के इस्तीफे तक धरना जारी रखने का ऐलान। एहतजाज के बाइस माल रोड और उससे मुलहक़त सड़कों पर ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर। इस्लामाबाद समेत मुल्क के दीगर शहरों में मामूलाती जिंदगी मामूल पर आ गए। DG रेंजर्स मेजर जनरल अजहर नवीद हयात का फैज़ाबाद का दौरा, सिक्योरिटी इक़दामात का जायजा लिया। धरने के फरीकैन के दरमियान मामलात इत्तेफाक राय और खुश उसलूबी से तय पा जाना खुशाइंद है। PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, वफाकी हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी है कि अमन अमान को बहाल रखे। हुकूमत के गैर संजीदा रवैये के बाइस मामला इस्लामाबाद से निकलकर पूरे मुल्क में फैल गया।
लाइन ऑफ कंट्रोल के दर्रा शेर खान सेक्टर पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग, बाप बेटा शदीद जख्मी, पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई। एनटीएस के पर्चे लीक होने का मामला, चेयरमैन नैब जस्ट रिटायर्ड जावेद इकबाल ने डीजी नैब रावलपिंडी से इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। तर्जुमान नैब के मुताबिक एनटीएस के खिलाफ मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हुई थी। एंटी करप्शन सिंध में भी शफाफियत का भांडा फूट गया। नैब रिपोर्ट के मुताबिक एंटी करप्शन में 37 के बजाय 84 आसामियों पर भर्तियां की गई, जिनका कोई रिकॉर्ड भी नहीं। वजीर दाखिला से सुहेल अनवर सयाल की साइट एसोसिएशन की तकरीब में शिरकत, बोले खुशी है कि सब मानते हैं कि अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हुई है, राहजनी की वारदातों में भी कमी हुई है। तवीलुल मुद्दती पॉलिसियां बनाकर अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाना चाहते हैं। मददगार 15 को जल्द आउटसोर्स कर देंगे। कराची में तालिब इल्म शाहजेब कातिल केस में नया मोड़, सिंध हाई कोर्ट ने सजाए मौत पाने वाले शाहरुख जतोई और दीगर मुल्जिमान की अपील पर सजा कल अदम करार दे दी। दहशतगर्दी की दफात भी खत्म, मुकदमा सर-ए-नौ समात के लिए सेशन अदालत भेज दिया। एटीसी ने कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर सजा सुनाई। शाहरुख जतोई की उम्र 17-18 साल के दरमियान थी। मुकदमा जुवेनाइल सिस्टम के तहत चलना चाहिए था। फारूक एच नाइक के दलाइल, हाई प्रोफाइल केस में फरीकैन के दरमियान सुलह पर जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर का इजहार हैरत। मोमिनाबाद कराची में जिरगे के हुक्म पर कातिल होने वाले प्रेमी जोड़े के मुकदमे में पेशरफ, मकतूलीन को मकान किराए पर देने वाला मुल्जिम भी गिरफ्तार। मुल्जिमान का एतराफी बयान, कहते हैं हम सब ने फैसला किया कि ये दोनों जहां मिले उन्हें मार दिया जाए। 22 नवंबर को लड़की के बाप ने तमाम रिश्तेदारों को फोन करके बताया दोनों मियाँ बीवी का पता चल गया है, हमने कत्ल करके बाहर से ताला लगा दिया। 23 नवंबर को कब्रें तैयार की और रात 3 बजे लाशें बोरी में डालकर दफना दी। खारियां का नौजवान तुर्की से यूनान जाते हुए समंदर में डूबकर जान बहक। मूसा भगवाल के रिहायशी वसीम अकरम को मुबश्शिर नामी इंसानी स्मगलर 2 माह पहले तुर्की लेकर गया था। 3 लाख रुपए के एवज यूनान पहुंचाने का कहा, लेकिन मौत की वादी में पहुंचा दिया। वसीम के लवाहिकीन में 2 मासूम बच्चियां और बेवा शामिल। अहमदपुर शर्किया में 2 ग्रुपों में बसों से भत्ता वसूली पर तसादुम, एक शख्स जान बहक, 6 अफराद शदीद जख्मी, तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल। महकमा इंसदाद दहशतगर्दी की DI खान में कार्रवाई, 2 टारगेट किलर्स गिरफ्तार। मुल्जिमान अलमदार हुसैन और मोहसिन अली ने कुछ अरसे कबल तारिक जमील नामी शख्स को कत्ल किया था। जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायान शान तरीके से मनाने के लिए जोशो खरोश से तैयारियां जारी। हुकूमत सिंध ने 12 रबीउल अव्वल को तातील का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। कराची में DG रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद सईद की जेर सदारत इजलास। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सिक्योरिटी के इंतजामात का जायजा लिया गया। KDA के एंटी इंक्रोचमेंट सेल की यूनिवर्सिटी रोड पर कार्रवाई, गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया शादी हॉल मिसमार कर दिया। पाकिस्तान से मोहब्बत है, हर साल की तरह छुट्टियां मनाने के लिए ससुरालियों के साथ पाकिस्तान आऊंगी। आमिर खान से सुलह के बाद फरियाल मखदूम की मीडिया से पहली बार गुफ्तगू, कहती हैं पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क और पाकिस्तानी बेहद प्यार करने वाले लोग हैं।